और बात करें मौसम की तो दिल्ली एनसीआर सहित पूरा उत्तर भारत लगभग कपकपाती ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले अगले 2 दिनों में सर्दी का सितम यूं ही बरकरार रहेगा। दिल्ली एनसीआर में ठंड और घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं रविवार से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। बढ़ती ठंड से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। शीतलहर के कारण लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं दिल्ली में बढ़ती शीतलहर के चलते सराय काले खां रेलवे स्टेशन के पास बेघर लोगों के लिए शेल्टर होम का निर्माण किया गया है। शीतलहर बढ़ने के कारण आश्रय गृहों में बेघर लोगों की संख्या भी बढ़ गई है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के सदस्य विपिन राय ने बताया है कि उनके पास 197 स्थायी आश्रय गृह हैं। लगातार बढ़ रही ठंड के कारण लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और राजस्थान में तेज शीतलहर की स्थिति के मद्देनजर ज्यादातर जिलों में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां 2 दिन और बढ़ा दी गई हैं। सीकर, चूरू, फतेहपुर, माउंट आबू तथा जयपुर के जोबनेर में न्यूनतम तापमान माइनस में चला गया है। ज्यादातर शहरों में दिन का पारा भी लुढ़ककर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। कई जिलों में घने कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अलवर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर और श्रीगंगानगर जिलों में तेज शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 7 जिलों के लिए ऑरेंज तथा 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी शीतलहर कहर ढा रही है। प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश ने ठंड को और बढ़ा दिया है। तापमान गिरने के साथ ही ठंड और ठिठुरन से लोग परेशान हो रहे हैं। तापमान में आई लगातार गिरावट और शीतलहर को देखते हुए भोपाल कलेक्टर ने जिले में सभी स्कूलों में आज से 10 जनवरी तक कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के अवकाश के लिए अवकाश घोषित किया है। और उर्मिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं। उर्मिलेश का रुख करते हैं। उर्मिलेश, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि जो फॉग है वो अब थोड़ा कम होता हुआ दिल्ली एनसीआर में नजर आ रहा है, लेकिन ठंड को लेकर मौसम विभाग क्या कह रहा है? आने वाले समय के लिए अभी और कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए? जी गौरव, बिल्कुल जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया कि पूरे उत्तर भारत जो है शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने जो है तमाम जो राज्य है उत्तर भारत के उनमें अलर्ट जारी किया है, तब चाहे वो रेड अलर्ट हो, येलो अलर्ट हो या फिर ऑरेंज अलर्ट हो। और जैसे कि अगर बात दिल्ली एनसीआर की जाए तो हालांकि गौरव आज जो है दृश्यता की बात करें तो आज विजिबिलिटी लगभग ठीक है और दिनों के हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो इसका यातायात पे अभी भी असर पड़ा हुआ है। तब चाहे वो सड़क यातायात हो या फिर जो है रेल यातायात हो। अगर रेल यातायात की सबसे पहले बात की जाए तो जैसे कि रेल विभाग की तरफ से हमें जानकारी मिली है कि 1 दर्जन के लगभग जो है अभी भी जो ट्रेन है वो विलंब से चल रही है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए सड़क रफ्तार की तो कहीं ना कहीं जो कोहरा है, हालांकि दिल्ली एनसीआर में तो नहीं है, लेकिन उत्तर भारत के जो और राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उसके अलावा जो है राजस्थान का कुछ एरिया हो या फिर जो है झारखंड, बिहार हो, तो इन तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं कड़ाके की शीत लहर के साथ साथ जो है कोहरा भी पड़ा है। तो कह सकते हैं कि विजिबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत कम रही है, जिससे कि सड़क यातायात पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। साथ ही अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिन और इस तरीके से जो है शीतलहर की बात की है। हालांकि ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में जो है ये थोड़ा सा ठंड कम होगी, लेकिन ये जरूर है कि ठिठुरन अभी बरकरार है। ये और लोगों को जो है अलाव और गर्म जो कपड़े हैं वो पहनने की जो है सलाह दी है मौसम विभाग की तरफ से। और भी उर्मिलेश हमारे दर्शकों को बताइए कि उन्हें क्या क्या ऐसे उपाय अपनाने चाहिए कि वो इस शीतलहर से बच सके, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का ये ऐसा हाल है कि उनके पैरों की उंगलियां सूज रही हैं और हाथों में भी एक गलन का अनुभव हो रहा है, इतनी ज्यादा सर्दी है। तो ऐसे में क्या कुछ उपाय करने चाहिए? जी सर, अगर ठंड से बचने की करें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से डॉक्टर लगातार सलाह दे रहे हैं कि इस
शीतलहर में आप गर्म कपड़े पहने, साथ ही अगर जो सुबह की सैर कर रहे हैं वो फिलहाल जो है सुबह की सैर टाल दें और धूप आने के बाद ही सैर करें। दूसरी बात है, वृद्ध और बच्चों का इसमें खास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये शीतलहर है, इसमें कहीं ना कहीं वृद्ध और बच्चों को ज़्यादा चपेट में ले सकती है, इसलिए जो है वो वृद्ध और बच्चों का ध्यान रखें। साथ ही इस शीतलहर से बचने के लिए जो है ये कह सकते हैं कि जो गर्म पेय पदार्थ है या खाद्य पदार्थ है उनका सेवन करें, जिससे कि आपके स्वास्थ्य में गर्मी बरकरार रही है। दूसरी तरफ सहला, क्योंकि जहां एक तरफ हम लोग जो है इंसानियत की बात कर रहे हैं, पूरे जीवन पे इसका प्रभाव पड़ा है, इंसानियत जीवन पे, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों के लिए भी ये जो है शीतलहर उनकी फसलों के लिए आजकल अब क्योंकि ठंड वैसे बहुत बढ़िया है रबी की फसल के लिए, लेकिन जब शीतलहर पड़ती है तो कहीं ना कहीं पाला पड़ता है, तो पाले से खेतों को बचाना, फसल को बचाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान जो है अपनी रबी की फसल का ध्यान रखें। हालांकि अगर बात बर्फ की जाए पहाड़ी इलाकों में, तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाके के जो किसान है उनकी जो फसल है उसको कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा, तब चाहे वो गोभी की फसल हो या फिर जो है और वेजिटेबल हो, तो कहीं ना कहीं